स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सामाजिक पारिस्थितिकी की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। इससे जस्ट लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि सामाजिक पारिस्थितिकी है क्या, और इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक पारिस्थितिकी की विशेषताएं क्या क्या है। तो देख लेते हैं। सामाजिक पारिस्थितिकी के अंतर्गत मानव व उसके पर्यावरण का अध्ययन होता है। निश्चित क्षेत्र में निवासित जनसंख्या के संगठन का अध्ययन इसकी विशेषता है। इसमें मानव पर भौगोलिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी प्रक्रियाएं जैसे प्रतिस्पर्धा, सहयोग, जनसंख्या का केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण से संबंधित अध्ययन इसके अंतर्गत शामिल होता है। समुदाय की संरचना, गतिशीलता का अध्ययन करना भी इसकी विशेषता में शामिल होता है। इसमें पर्यावरण एवं सांस्कृतिक कारकों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है। अब हम देखते हैं सामाजिक पारिस्थितिकी का महत्व क्या है। आधुनिक समय में औद्योगिकरण, नगरीकरण की वृद्धि के साथ साथ सामाजिक परिस्थिति के अध्ययन का महत्व बढ़ता जा रहा है। किसी भी समुदाय के जीवन का अध्ययन उस समुदाय की पारिस्थितिकी को समझे बिना संभव नहीं है। किसी भी सामुदायिक जीवन के लिए परिस्थितिकी का अध्ययन आवश्यक है। टॉमस ने परिस्थितिकी के महत्व को स्वीकारते हुए व्यक्ति को अपनी परिस्थितिकी का प्रतिरूप कहकर संबोधित किया है। और वहीं स्टर्नर का विचार है कि समुदायों का उदय व विकास उनकी परिस्थिति पर निर्भर करता है। दोनों ही विचार स्पष्ट करते हैं कि किसी भी समुदाय के अध्ययन में वहां की परिस्थितिकी का इम्पोर्टेंट रोल होता है। व्यक्तियों की पारस्परिक निर्भरता को सुदृढ़ करती है। वास्तव में किसी विशेष क्षेत्र की परिस्थितिकी की जैसी होती है, वहां पारस्परिक संबंध, मनोवृत्तियां, व्यवहार के ढंग तथा रहन सहन का स्तर भी उसी प्रकार का बन जाता है। परिस्थितिकी शास्त्री तो मानव व्यवहारों व मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि आत्महत्या, अपराध आदि को भी परिस्थितिकी की ही देन मानते हैं। अतः इन मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, इकोलॉजी का यहाँ सोसाइटी से बिल्कुल वैसा ही संबंध बनाया गया है जैसे हम अगर कहावत कहते हैं कि जैसा देश वैसा परिवेश, है ना। कि जैसा देश होगा, यानी कि जैसा आपका एटमॉस्फेयर होगा, आपके विचार, आपकी भावनाएं उसी तरह से बन जाती है। और जैसे आपके विचार होंगे, जैसे आपकी फीलिंग्स होंगी, है ना, वैसा ही आप अपने आसपास की सराउंडिंग्स को बना देते हैं। तो वैसा ही समाज आप बना देते हैं। तो कुल मिला के जो इकोलॉजी है सीधे ही सोसाइटी से क्या हो गई, कनेक्ट हो गई। ठीक है। परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण समुदाय में बहुधा देखने को मिलता है कि क्षेत्रीय परिवर्तन के साथ ही व्यक्ति की आदतों और उसके विचारों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं। पीढ़ियों से गांवों में रहने वाला व्यक्ति नगर में रहकर जाने से स्वतंत्र विचारों का हो जाता है, और नगर का व्यक्ति गांव की ओर जाने पर अपने विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन महसूस करता है। व्यक्ति में होने वाले इन परिवर्तनों के अध्ययन के लिए पारिस्थितिकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, गांव और शहर में भी अगर हम देखें तो मेन जो डिफरेंस है वो वहाँ के एनवायरनमेंट का ही है। एनवायरनमेंट चेंज होते ही इंसान बिल्कुल चेंज हो जाता है ना। तो बिल्कुल यही इस स्लाइड में मैंने यही बताया कि व्यक्ति में होने वाले इन परिवर्तनों के अध्ययन के लिए पारिस्थितिकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नियोजन के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी शास्त्र का ज्ञान गंदी बस्तियों पर रोक, नगर नियोजन एवं समुचित सामुदायिक जीवन के विकास में हमारे मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। इससे वातावरण की स्वच्छता एवं स्वस्थ नियोजन को जन्म देती है। परिस्थितिकी एवं मानव में एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण एक स्वस्थ सामुदायिक जीवन के लिए आवश्यक है कि परिस्थितियां एवं मानव के कार्यकलापों के बीच एकीकरण एवं संतुलन हो। लिपले ने अच्छे समुदाय के निर्माण में प्राकृतिक वनस्पति, भूमि, पशु जगत, जलवायु आदि स्थानीय कारकों से समायोजन के महत्व का उल्लेख किया है।
औद्योगिकरण या नगरीकरण की वृद्धि में सामाजिक पारिस्थितिकी का महत्व होता है। वर्तमान समय में जब औद्योगिकरण और नगरीकरण की बढ़ती क्रांतिकारी प्रक्रिया में यातायात व संचार साधनों के विकास ने नगरों के विकास एवं विनाश में योग दिया है, स्थानीयता, उपमंडूपता समाप्त हुई है। विश्व छोटा होता जा रहा है। एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक विशेषताओं को तय करने में वहां की पारिस्थितिकी का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से योगदान रहा है। इन सब विशेषताओं से बिल्कुल क्लियर है कि पारिस्थितिकी समुदाय, पारस्परिक संबंधों, मनोवृत्तियों, व्यवहारों, एकीकरण, समायोजन आदि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, हमने जितनी भी विशेषताएं पढ़ी है सब में यही हमने पढ़ा है कि जो पारिस्थितिकी है वो सीधे समाज से कनेक्ट है। और समाज किससे कनेक्ट है? व्यक्ति। यानी कि व्यक्ति के इर्द गिर्द ही दोनों चीजें घूमती है ना। तो व्यक्ति जैसा होगा समाज बिल्कुल वैसा बन जाएगा, क्योंकि समाज का प्रतिबिंब है व्यक्ति, व्यक्ति का प्रतिबिंब है समाज। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। और व्यक्ति का जो विचार है या व्यक्ति किस तरह का अपने आसपास का वातावरण या समाज बनाएगा, ये डिपेंड करता है वहां के एनवायरनमेंट का, वहां की इकोलॉजी पर। ठीक है। तो कुल मिला के पारिस्थितिकी जो है समुदाय, पारस्परिक संबंधों, मनोवृत्तियों, व्यवहारों, एकीकरण या समायोजन आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।